तो अब ये कल का देखो आप थोड़ा सा जल्दी से। कल क्या था इसमें, साइन थीटा अगर जीरो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब कल जो बताया था वो एक बार देख लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसी में। तो साइन थीटा जीरो होता है, तो फिर मैंने बताया था यहाँ से इक्वेशन थीटा अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ रही तो थीटा क्या हो सकता है, 0, 180, 360, 540, 720 कुछ भी हो सकता है। पाई की टर्म में बोले तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई हो सकता है। तो थीटा हमारा जनरल टर्म हो गई। देखो क्या आ रहा है, 0 पाई, 2 पाई, एन पाई बोल दिया हमने। एन की जगह अगर हम 0, 1, 2, 3 रखते जाएंगे तो हमें ये सारे टर्म मिलते जाएंगे। एक सेकेंड। तो ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, ये आपको थीटा इक्वल टू एन पाई समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई किसके लिए, जब साइन थीटा जीरो है ये। ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हमने कॉस थीटा जीरो के लिए देखा था। कॉस थीटा जीरो के लिए हमारे पास आया था थीटा जब 2n+1 पाई/2 होगा। तो अगर ये एंगल है, एक जनरल इक्वेशन बन गई है, अगर ये एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से हमने टेन थीटा का भी देखा था। फिर टेन थीटा का तो एन पाई आया था, और साइन थीटा इक्वल टू 1 का भी देखा था। यहाँ पर पाई/2 90 पर होता है, 90 के बाद फिर सीधे 450 पे होगा, तो 5 पाई/4 बोलेंगे उसको। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली थी। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को? कुछ अभी डाउट है तो पूछ लो पहले इसमें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक जनरल इक्वेशन बताऊंगा मैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जितने भी जनरल सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको पता है कैसे निकालने, बता दूंगा अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब, और प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी जब हमें अगर जनरल सॉल्यूशन पता करने हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे साइन का कोई एंगल है तो उसके लिए इक्वेशन है एक्स इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1/n/y। अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, कैसे क्या है ये। और पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ यूज़ कैसे करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो यूज़ करने के लिए वैसे पहले बता चुका हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर बताता हूँ। तो होता क्या है, जैसे अगर हमको ये इक्वेशन दे रखी है, ये जो भी इक्वेशन बताई मैंने, तो होता क्या है, अगर आपको दे रखा है, मान लो साइन थीटा दे रखा है √3/2, तो आपको पता है ये साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, कब होती है ये, 60 पर। 60 पर। और 60 को पाई की टर्म में क्या बोलते हैं हम, साइन साइन पाई/3। ठीक है, पाई/3 को 60 बोला जाता है। तो ये तो आपको पता है। ठीक है, तो एक तो वैल्यू पता चल गई है, और एक वैल्यू पता क्या चल गई, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, चलो वही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही लेंगे। और एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमें मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्या होगा बता सकते हो आप मुझे, बोलो जल्दी से। चलो 60 के टर्म में बता दो, 60 पे होता है, ठीक है, √3/2। तो बाकी और √3/2 कहाँ पर होगा, पाई के टर्म में मत, ऐसे ही बता दो आप। 120 पर, ठीक है। तो होता क्या है कि 180 से माइनस कर दोगे आप, 180 से माइनस करोगे तो 60 माइनस कर दोगे आप, 60 थी ना ये, तो 120 पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू साइन। अब 120 को आप कैसे बोलोगे, पाई की टर्म में, तो आपको क्या करना है, पाई/3 होता है ना, 60 तो माइनस किया आपने 180 से, इसका मतलब पाई में से पाई/3 माइनस करना है। पाई मतलब 180, और पाई/3 मतलब 60। तो पाई में से पाई/3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई/3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है, इधर से ये एलसीएम लोगे, 3 इधर जाएगा ऊपर, तो 3 पाई माइनस पाई क्या, 2 पाई आएगा, 2 पाई और नीचे 3 तो आई, तो 2 पाई। तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, पाई/3 और 2 पाई/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे जाएंगे तो आप इसी तरीके से बता सकते हो। ठीक है ना, ये आपको पता है। अब हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या, पाई/3 आप पहले सबसे छोटी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू होती है ना, वो पता करोगे केवल आप। साइन थीटा इक्वल टू 0 है, एक सेकेंड, साइन थीटा 0 है, तो आपको पता है थीटा पाई/3 हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। कैसे यूज करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्स लिख दिया है, यहाँ पर ये एंगल एक्स लिख दिया है, वहाँ थीटा है। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना आप। तो एक्स की वैल्यू क्या है,
यहाँ पर जनरल इक्वेशन ये भी हम ड्राइव कर लेंगे, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई। वाई क्या है यहाँ पर, जो पाई बाई थ्री आया है, एक्स क्या है, जो थीटा हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे जनरल सॉल्यूशन के लिए, एन पाई, इधर लिख रहा हूँ ऊपर ये एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, वाई की जगह पे लिख दोगे आप पाई बाई थ्री। ये थीटा या फिर एक्स कुछ भी मान सकते हो के लिए जनरल सॉल्यूशन हो गए। कैसे जनरल सॉल्यूशन हो गए, इससे आप हर एक वैल्यू पता कर सकते हो जितनी भी वैल्यू होंगी साइन थीटा की √3/2 के लिए। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर थीटा की हर एक वैल्यू पता चलेगी आपको जब ये √3/2 होना है। कैसे? अब ये हमारे पास इक्वेशन है ना, एन की वैल्यू इसमें आप जीरो पुट करके देखो, देखो क्या आता है। जीरो पुट करोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है? ये लास्ट टाइम समझ नहीं आया था चारों आपको, तो समझ लो ये जीरो हो जाएगा ना जीरो पुट करने पे। थीटा इधर ये एन पाई है, एन को अगर मैं जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा पूरा। और माइनस वन की पावर जीरो होती है वन, किसी की भी पावर जीरो वन होती है। तो ये भी वन हो गया, रह क्या गया पाई बाई थ्री। तो पहला थीटा की वैल्यू जो आई वो आ गई पाई बाई थ्री। तो पहला सॉल्यूशन पता चल गया। ठीक है, अगर एन को मैं वन पुट कर दूं तो वन पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई रह जाएगा केवल, इधर लिख दे रहा हूँ पाई रह जाएगा केवल। एन को अगर पुट किया वन किया तो, और यहाँ पर अगर एन को वन पुट कर रहा हूँ तो माइनस वन की पावर वन, माइनस वन होगा, माइनस लिख लिया मैंने यहाँ पर, और ये पाई बाई थ्री। तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई 2π/3। दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे हम जब हम थीटा की वैल्यू जीरो और वन पुट करेंगे, ये भी आपको समझ लेना है। और बाकी एन अगर थ्री पुट करूंगा तो आगे वाली वैल्यू मिल जाएंगी मुझे। आगे वाली वैल्यू कैसे, थ्री पुट करके देख लो आप, थ्री पुट सॉरी टू अभी रह गया, टू पुट कर लो यहाँ पर। तो ये क्या होगा, 2π हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा, और ये π/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये थ्री इधर जाएगा तो 6 7 π/3। और ये तो आपको पता ही है, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। ये वाली वैल्यू पता है कब मिल रही है, पीछे की वैल्यू, पीछे की वीडियो अगर रिवाइज जो होंगी आपकी, तो ये 2π का मतलब है आप पूरा एक चक्कर लगा चुके हो, उसके बाद π/3 आगे जा रहे हो। तो ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये ओवरलैप कर जाएगी लाइन उसी लाइन के साथ, π/3 के साथ। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है या फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, जल्दी से बताओ। अब देखो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि आई कैसे इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन हम बनाएंगे कब, ये इक्वेशन हम जब बनाएंगे, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू तो पता करनी है, अभी पीछे आपको समझ आ गया होगा एक्स है थीटा। और वाई क्या है, वाई एक पर्टिकुलर एंगल मिल जाता है हमको। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, इसका मतलब अगर जैसे साइन एक्स, इफ यहाँ पर ऊपर ही लिखना पड़ेगा, इससे ऊपर ये पहले, ये इक्वेशन बाद में आएगी। इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर क्या था, ये साइन थीटा था ना, थीटा की जगह एक्स मान लो आप, एक्स है। ठीक है, जो वेरिएबल है हमारा यहाँ पर एक्स मान के चलना, एक्स पता करना है या थीटा पता करना था। साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया था, साइन π/3। ठीक है, √3/2 था, √3/2 को हमने साइन π/3 लिख दिया। तो इधर भी साइन, इधर भी साइन, थीटा ठीक है जो हमारा अननोन है, और π/3 का एक हमें नोन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से साइन एक्स, ठीक है, एक्स अननोन है, और वाई क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे √3/2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है एंगल की, वो वाई है। इतना तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा अब ये क्या है। ठीक है, इफ ये होगा देन ये होता है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, अभी मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक, अब इतना, अब ये है हमारे पास फिलहाल। ठीक है, अब हम इसका करने जा रहे हैं क्या, ड्राइव या फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है, ये उल्टा लिख दिया, आप सीधा लिखना, इफ ये है देन ये होगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम y को इधर ले आ रहे हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। अब आपको पता है, अभी पीछे वाली एक्सरसाइज में आप बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हो कि अगर साइन साइन है, ठीक है, साइन का एंगल है, साइन का कुछ एंगल है, प्लस या माइनस साइन का कुछ एंगल है, तो यहाँ पर थर्ड टाइप वाले फॉर्मूले लगते हैं। एक तो वो था साइन के अंदर कुछ एंगल सम या डिफरेंस हो रहा हो, एक थे मल्टीप्लिकेशन वाले, और ये तीसरे वाले थे जिसमें अलग अलग साइन का रेशियो रहता था और उस बीच में प्लस माइनस। तो क्या फॉर्मूला होता था, बता सकते हो मुझे जल्दी से आप?
बोलो। तो फॉर्मूला ये साइन का, साइन साइन है दोनों तरफ, साइन होता है तो साइन कॉस एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो क्या फॉर्मूला हुआ करता था, टू साइन और फिर कॉस, इतना तो आपको ध्यान है, साइन है तो मिलजुल के रहेंगे, साइन कॉस दोनों आएंगे। अब बात करें एंगल की, एंगल क्या रहेगा इनके अंदर, माइनस है तो साइन के अंदर जाएगा माइनस वाला ही, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू, और कॉस के अंदर जाएगा प्लस वाला। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। टू तो चला जाएगा जीरो में, टू जीरो में चला जाएगा, मतलब टू जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो सकते हैं या तो इधर इक्वल में जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। तो यहाँ पर हम दो पार्ट कर ले रहे हैं। एक तो क्या हो सकता है, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो। दोनों में से अगर कोई भी जीरो होंगे तो ये जीरो ही होगा, ये तो आपको समझ आता है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप बता दो कि अगर ये साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई अपॉन टू को क्या लिख सकता हूँ, क्या होगा ये एंगल। अगर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू जीरो है, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन टू एंगल क्या है, नहीं पता। अभी बताया, अभी रिवाइज भी कराया मैंने, ये अगर जीरो होता है साइन का कोई एंगल। हाँ, एन पाई बताया था ना अभी। क्या ये अभी बताया मैंने कि अगर ये वाली कंडीशन होती है, पीछे अभी जो बताया था, अगर जीरो आ जाए साइन का एंगल, तो एंगल एक्चुअली क्या एन पाई होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या एक्स चाहिए वाई की टर्म में, इन टर्म ऑफ वाई, क्योंकि वाई तो जैसे वाई एक्चुअली है क्या, जैसे ये वाई को तो आप ऐसे समझो, ये वाई क्या है, कुछ भी आ सकता है, पाई बाई टू पाई, वो नोन एंगल होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और एक्स अननोन है। तो वाई की टर्म में हमें एक्स चाहिए, तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा टू, उधर जाएगा टू एन पाई हो जाएगा, और वाई उधर जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स आ गया इधर से, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इधर चेक कर लेते हैं एक बार, इधर क्या होगा, इधर। तो अगर कॉस के लिए क्या बताया था मैंने, कॉस में क्या होता है कि कॉस का एंगल अगर जीरो हो जाए तो, बोलो, कुछ याद नहीं रखते आप लोग। एक्स प्लस वाई अपॉन टू है, तो इसका एंगल बताया था मैंने टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ये बताया था कि अगर कॉस में एंगल जीरो हो रहा है तो ये जनरल एंगल का लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं, ये वाली। तो यहाँ से भी हमें एक्स चाहिए इन टर्म ऑफ वाई, टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये टू एन प्लस वन पाई है, टू एन प्लस वन पाई और माइनस वाई हो जाएगा ये। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बताओ यहाँ तक अगर कन्फ्यूजन है तो पहले पूछ लो, देन मैं आगे बताता हूँ। अब देखो यहाँ से जो आगे बताने जा रहा हूँ मैं, इन दोनों को कंबाइन करना है, और कंबाइन कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा कम कम समझ आए, तो बहुत ध्यान से समझो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, एक जगह प्लस वाई है, एक जगह माइनस वाई है, ठीक है। ये दोनों है एक ही चीज, दोनों इन दोनों को कंबाइन करना है। यहाँ से हमें कुछ, यहाँ से जो रिजल्ट मिले हैं वो एक ही इक्वेशन से तो मिले थे, इसी इक्वेशन से तो दोनों रिजल्ट स्प्लिट किए थे। तो बाकी इन दोनों कंबाइन भी करना होगा फिर हमें एक्स की दोनों वैल्यूज को। तो इन दोनों कंबाइन करने के लिए हमें सबसे पहले नोटिस क्या करना है कि वाई की यहाँ पर प्लस है, वाई के आगे यहाँ माइनस है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब y का कोफिशिएंट 2n है तब तो प्लस है, और जो पाई का कोफिशिएंट 2n है तब तो प्लस है, और पाई का कोफिशिएंट जब 2n प्लस वन है तब माइनस है, ठीक है। तो 2n और 2n प्लस वन आप पता है आपको क्या होता है, ये कब लेट किए जाते हैं, ये हमेशा इवन के लिए लेट किया जाता है, ये हमेशा ऑड के लिए लेट किया जाता है, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन किस तरीके से कर देंगे हम,
इस तरीके से करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। एन पाई कैसे हो गया, अब आप सोच रहे होगे। देखो यहाँ पर सारी पाई के कोफिशिएंट क्या इवन मिलेंगे, यहाँ पर सारे पाई के कोफिशिएंट ऑड मिलेंगे। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर एन की वैल्यू कुछ भी रखते हो आप, तो यहाँ से सारे 2 4 6 ये सारे कोफिशिएंट मिलेंगे, और यहाँ से सारे ऑड मिलेंगे 1 3 5। पुट करके देख लेना आप, ठीक है। तो अगर इधर से इवन मिल रहे हैं, इधर से ऑड मिल रहे हैं, इसका मतलब सारे ही मिल जा रहे हैं। सारे मिल जा रहे हैं तो मैं एन पाई लिख दूं फिर तो, कंबाइन करूंगा तो, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, प्लस लगा दिया मैंने। अब देखो हो क्या रहा है, जब इवन कोफिशिएंट है तब प्लस है, जब ऑड कोफिशिएंट है तब माइनस है। तो मैं -1 की पावर इसको n कर दूं, उससे क्या होगा, जब देखो जब यहाँ पर ऑड कोफिशिएंट आएगा, मान लो 1 रखा आपने n की वैल्यू, तब तो ये -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आपने इवन कोफिशिएंट रखा, मान लो 2 रखा है अपने n को, तो 2 रखोगे तो ये +1 ही हो जाएगा, तो +y मिलेगा। ऑड रखोगे 3 रखोगे माइनस आएगा, ऑड वाला 3 यहाँ से आएगा वो माइनस आएगा। इवन रखोगे 4 रखोगे, यहाँ पर 4 इधर से मिलेगा, 2 जब एन 2 रखोगे तो 4 पाई मिलेगा, यहाँ पर ठीक है 4 पाई आ जाएगा इधर, और इधर क्या +1 हो जाएगा, और इधर वाई लिख दिया पीछे मैंने। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो पूछ लो अभी क्या क्या कंफ्यूजन है, ठीक है, जल्दी से पूछो और बोलो। जल्दी से अनम्यूट होके बोला करो। आ गया, पूरा समझ आ गया, अच्छा दोबारा बताऊं, तो दोबारा देखो। तो देखो है क्या यहाँ पर, यहाँ पर देखो पाई का जो कोफिशिएंट है वो 2n है। 2n मतलब सारे इवन टर्म, 2n का मतलब इवन नंबर होता है। n की वैल्यू रखोगे आप 1 2 3 4, 2n है, 2n है, n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये n की वैल्यू 1 के लिए 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 6 मिलेगा। तो 2n हमेशा इवन नंबर मिलता है। और 2n+1, 2n+1 के साथ क्या होता है, अगर आप 1 रखोगे तो ये, अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 मिलेगा, n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 2 2 × 1 1 +1 3, और अगर आप 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 +1 5। तो ये क्या है, ये हमेशा ऑड टर्म देता है, ये हमेशा इवन टर्म देता है 2n, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था मैं यहाँ पर, जब पाई का कोफिशिएंट इवन है, ठीक है, यहाँ पहले तो इतना समझो पाई का कोफिशिएंट इवन भी है और पाई का कोफिशिएंट ऑड भी है, अगर हम कंबाइन करेंगे तो पाई के कोफिशिएंट सब है, इवन भी है ऑड भी है। तो मैंने एन पाई लिख दिया। एन पाई में क्या है, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3, 4 रखोगे तो 4, सारे मिलेंगे, इवन ऑड दोनों ही मिलेंगे। 2n था, 2n+1 था, अगर आपको 2n और 2n+1 को कंबाइन करना होगा तो ये सीधे n हो जाता है, ये समझो आप, क्योंकि ये इवन है ये ऑड है, n मतलब हर एक चीज है। आ रही बात समझ। इसी तरीके से 2n था, 2n+1 था, तो मैंने इसको n पाई लग दिया, कंबाइन कर दिया, इवन ऑड कंबाइन होके ऑल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बात करते हैं ये सब -1 की पावर कैसे आया। अब देखो क्या था, जब इवन था तब प्लस था, ऑड था तब माइनस था, ठीक है। तो मैंने -1 की पावर n कर दिया इसको, उससे क्या हुआ, और y लग दिया, y तो है ही दोनों में, इधर भी y है तो y लिख दिया। अब है क्या, इसको समझो आप, जब जब आप वैल्यू रखोगे या 2 रखोगे तो होगा क्या, इधर से क्या आएगा 2 पाई आएगा। जब यहाँ पे n 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, 2 पाई+1 आएगा, n 1 रखने पे 2 पाई+1 आएगा, वहाँ n 2 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, जो उधर आ रहा था 2 पाई। और इधर 2 रखोगे तो 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है +1, प्लस हो जाएगा, और y 2 पाई+1, 2 पाई+y इधर से भी आया और 2 पाई+y इधर से भी आया, सेम चीज आई। अगर आप n की वैल्यू रखते हो लेट 1 रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2+1 3 पाई आएगा, और -y आएगा। तो इधर से भी चेक करते हैं, 3 पाई -1y आ रहा है क्या। अगर n की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे तो 3 पाई आएगा, 3 पाई इधर से आया था, और फिर -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा तो -1y। तो इधर से भी 3 पाई -y आएगा, इधर से भी 3 पाई -y आएगा। सिंपली ये कह सकते हैं कि -1 की पावर n रखने से इवन पर ये +1 देगा, ऑड पर ये -1 देगा, -1 की पावर n, ठीक है। एक बार आप खुद से रिवाइज करोगे ना इसको और सोचोगे क्या बता रहा था मैं ये वीडियो में, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अब, ठीक है।
अब देखो कॉस के लिए क्या होता है कि इफ कॉस एक्स इक्वस टू कॉस वाई, यहाँ पर भी वही चीज़ है। क्या एक्स अननोन है, वाई क्या है हमारे पास, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। तो ये क्या बताता है, देन एक्स क्या हो जाता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये इक्वेशन बनती है हमारी। ठीक है, कैसे बनती है, आसान है, जल्दी से कर सकते हो आप, जैसे पहले किया है। मैं जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको अभी। तो होगा क्या इसमें, ये कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है, तो ये तो गिवन है हमको, कॉस एक्स इक्वस टू कॉस वाई, माइनस हो जाएगा इधर आके कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वस टू जीरो। फॉर्मूला लगाएंगे कॉस कॉस का माइनस वाला, कॉस के माइनस वाले में दो साइन साइन आते हैं, कॉस का प्लस होता है तो कॉस कॉस आता है, जो कॉस वाला है तो या तो कॉस आएगा या साइन आएगा। तो प्लस वाले में कॉस कॉस आता है, माइनस वाले में साइन साइन आता है। और साइन साइन कैसे आता है, साइन दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू लिख लो, और साइन अगर एक्स माइनस वाई अपॉन टू लिख रहे हो तो बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, या फिर वाई माइनस एक्स अपॉन टू लिख लो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, कि या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। तो होगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो हो लिख सकते हो आप, इसको ज़ीरो लिख सकते हो, और या फिर इसको साइन वाई माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई लिखोगे तो फिर बाहर माइनस लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला यही होता है। उल्टा हो जाता है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होती है ना, कॉस जब आता है तो, या वाई माइनस एक्स अपॉन टू हो जाता है। अगर एक्स माइनस वाई अपॉन टू लिख रहे हो तो बाहर माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपॉन टू कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू हो जाएगा ये एन पाई। ये तो पहले मैं अभी रिवाइज जो इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। और ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन टू कितना हो जाएगा, एन पाई, क्योंकि जब साइन में जीरो होता है तो यही आता है एंगल। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ से, टू उधर जाएगा, टू एन पाई माइनस वाई, और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स को उधर ले जाओ, टू एन पाई, ठीक है इधर ही ठीक है, और कितना होगा ये, आ, इसको कर दो आप टू एन पाई और प्लस वाई। कैसे, एक्स को आप कर दो यहीं रहने दो, टू एन पाई हो जाएगा ये, और फिर ये उधर वाई जाके कर ही देता हूँ इधर। तो यहाँ से तो माइनस में लगेगा, आपको एक काम करो, आपको उल्टा लगेगा, फिर ये उल्टा हो गया, एक्स माइनस वाई कर लो यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई, और बाहर माइनस रख लो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई। तो अब जल्दी से हो जाएगा ये, अब ये एक्स है, एक्स यहाँ का यहाँ ही है, टू उधर जाएगा, वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा। अभी आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट ये कैसे हो गया। ठीक है, एक्स इक्वस टू टू एन पाई, ठीक है, वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये दोनों आ गए। एक्स इक्वस टू टू एन पाई माइनस वाई, एक्स इक्वस टू टू एन पाई प्लस वाई। इससे क्या समझ आया आपको, कि अब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, कंबाइन करोगे तो यहाँ माइनस है और प्लस है, ठीक है, और टू एन पाई ही है, इधर भी टू एन पाई है, तो बस कंबाइन करने में प्लस माइनस कंबाइन हुए। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है, क्लियर है ये। देखो 10 के में क्या करोगे आप, वही चीज है कि अगर आपको दे रखा होगा इफ 10x इक्वल टू 10y, ठीक है, तो देन होता क्या है, x इक्वल टू होता है एन पाई प्लस वाई। ये आसान सा होता है बहुत, कैसे हम उसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो होगा क्या, वही 10x इक्वल टू 10y है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उधर इधर लाके माइनस हो जाएगा ये इक्वल टू जीरो। अब इसको साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी जो इक्वेशन बताई आपको साइन कॉस वाली बताई थी, इसको ब्रेक कर दो। साइन एक्स जीरो में जो बताई थी, साइन कॉस वाली बताई थी ना आपको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा ये,
और इधर ये साइन एक्स कॉस वाई। हाँ बोलो। ठीक है ठीक है। तुम्हारा भाई भी इसमें डीएस में ही पढ़ता है? तो डीएस में ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं अभी इस टाइम? पता नहीं। तो ठीक है, यहाँ ये समझ आ गया, यहाँ तक तो कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। ये सब चीज़ चली जाएगी ज़ीरो में। और इधर से क्या होगा, ये इधर से ये फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया ऊपर, ये इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो साइन एक्स माइनस वाई का बन गया, नीचे वाला तो जीरो में चला जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, जब साइन का एंगल जीरो होता है तो हमें पता है एक्स माइनस वाई इक्वस टू क्या आता है, एन पाई। जो एंगल होता है वो एन पाई लिख देते हैं उसको। तो एक्स क्या हो गया यहाँ से, एन पाई प्लस वाई। तो ये v ड्राइव हो गया आपका। अब ये थोड़ा कम कम समझ आ रहे होंगे, ये क्या करते जा रहे हैं हम, इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। ये अब आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। तो हम फट से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। और ये एक्सरसाइज तो बहुत अब आसान एक्सरसाइज है, आप खुद से भी कर लोगे। बट मैं कुछ दो चार क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप कर लेना। अभी हम इसी चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? कौन कौन है अभी यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है शायद आपको, टेन एक्स इक्व टू रूट थ्री। तो ठीक है, हम देखो कितने चंपू चंपी। एक्सरसाइज नंबर है ये 3.4। तो टेन एक्स दे रखा है रूट थ्री। तो रूट थ्री पता है टेन में कब वैल्यू मिलती है आपको, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है। टेन सिक्सटी मतलब पाई बाई थ्री। ठीक है, तो टेन एक्स इक्व टू टेन पाई बाई थ्री हो गया। तो बस इक्वेशन ऊपर ही लिखी हुई है, अभी ड्राइव करिए ये। तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस वाई। वाई क्या है, पाई बाई थ्री। बस क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछ रहा था वो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, तो ये हो गए आपके जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल नहीं हुए अभी ये जनरल सॉल्यूशन। इससे आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एक तो इसका पाई बाई थ्री है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो उसमें क्या, एक तो आपका हो गया कितना, पाई बाई थ्री। और दूसरा कैसे पता चलेगा, दूसरा पता चल जाएगा इसमें वैन वन पुट कर दो आप एन को। ये तो पाई बाई थ्री कब मिला है, वैसे तो आपको पता ही है पाई बाई थ्री एक्चुअली जीरो पुट करने पे मिला है। और आप इसमें वन पुट कर दो वन। तो ये क्या होगा, पाई होगा प्लस पाई बाई थ्री होगा। तो थ्री उधर जाएगा तो थ्री और वन फोर हो जाएगा, फोर पाई बाई थ्री। ठीक है, ये दो हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये जनरल सॉल्यूशन है, इससे आप कोई भी सॉल्यूशन पता कर सकते हो। समझ आ गया अच्छे से? ये कोई दिक्कत परेशानी? बोलो बोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री दे रखा है कॉट एक्स इक्वस टू माइनस रूट थ्री। तो माइनस दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे, एक काम कर लिया करो, इसको इसको माइनस छोड़ो। आप इसको बताओ, माइनस तो आगे ही रहने देंगे हम, या फिर अंदर कर देंगे। तो माइनस, ये कॉट में क्या, आप देखो कॉट है तो कॉट में लिखना पड़ेगा। रूट रूट थ्री कब आता है कॉट में, थर्टी की वैल्यू होती है। थर्टी की मतलब पाई बाई सिक्स। अब ये कॉट में बाहर कुछ नहीं है, माइनस है तो उसको अंदर मैं ले जाऊंगा। तो हो जाएगा ये कॉट माइनस पाई बाई सिक्स। ये हो गया कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक तो होगा ये इसकी। अच्छा, कॉट के लिए तो आपके पास इक्वेशन है नहीं, फिर क्या करोगे आप, बोलो बोलो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, टेन एक्स इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई सिक्स। बोलो। लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन टेन एक्स। इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन टेन माइनस पाई बाई सिक्स।
ये वाला उधर जाएगा, ये वाला 10 उधर जाएगा, तो यही तो आ जाएगा। आई बात समझ? तो 1/10x लिखूंगा, इसको 1/10 माइनस पाई बाई सिक्स लिखूंगा, ये वाला 10 पाई बाई 6 उधर जाएगा, ये वाला 10x उधर जाएगा, तो ये चीज़ तो आएगी। तो अब आप x वाला लगा सकते हो। तो x का जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू क्या होती है, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर अब बात, ये तो जनरल सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखोगे आप, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर आप n को 0 पुट करते हो तो माइनस पाई बाई 6 मिल जाएगा। अगर आप n को 1 पुट करते हो तो कितना मिलेगा, ये पाई में से पाई बाई 6 माइनस होगा, ये उधर जाएगा, ये 6 जाएगा ऊपर, तो इससे पाई से माइनस होगा, ये मिलेगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब एक काम करो, आंसर चेक करो, माइनस वाला दे रखा है, इसका देखो 10 जब नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव कब कब हो सकता है, पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट और थर्ड में, तो नेगेटिव होगा फोर्थ में और सेकंड में। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी 5 पाई बाई 6। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो माइनस में भी लिख सकते हो या फिर प्लस में भी लिख सकते हो, 2 पाई से माइनस करके। तो अब ये चेक करो कि माइनस वाली दे रखी है या फिर 2 पाई में से माइनस करके ये आएगा 11 पाई बाई 6, वो दे रखी है। देखो यहाँ पर है क्या, कि ये तो ठीक है, ये आप लिख सकते हो जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, और 5 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो इस किसकी जगह पर, -पाई बाई 6 की जगह पर। ठीक है, और और क्या है यहाँ पर, ये तो आएगा ही आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू होती है। बात बात करें इसकी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल या तो माइनस में लिखते हैं हम। जैसे होता क्या है, जैसे ये है, तो अगर ये लाइन है तो या तो आप माइनस में इधर से जाके माइनस में बोल दो इस एंगल को, जैसे -पाई बाई 6 बोल रहे हैं। फिर अगर आगे से जाओगे तो इधर से एंगल पड़ेगा, ये इधर से कितना पड़ेगा, इसी चीज को मैं पता है क्या बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं 2 पाई से माइनस कर दूं, ये पूरा 2 पाई होता है। ठीक है, और ये -पाई बाई 6 है, इतने को अगर मैं पूरे में से माइनस कर दूं 2 पाई में से, तो ये वाला मिल जाएगा। तो क्या है, 2 पाई में से पाई बाई 6 माइनस कर दूं, तो ये इधर जाएगा 12, 12 - 1 कितना होगा, 11 पाई बाई 6। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल को ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, दोनों पॉसिबल है, कुछ भी ये गलत नहीं होगा। तो ये दोनों है एंगल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये आपके हो गए जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ये दे रखा है cos 4x इक्वल टू cos 2x। यहाँ पर दोनों ही अननोन हो गए दोनों तरफ। अब यहाँ नोन तो कुछ है नहीं, 4x है 2x है, तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि इस cos x को आप इधर ले आओ और फॉर्मूला लगाओ cos x माइनस cos y वाला। ठीक है, उससे थोड़ा लेंदी होगा। हमारे पास एक और तरीका है, हम इसको 2x को नोन मान ले रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये नोन एंगल है, हमको जानते हैं हम इसको, और ये वेरिएबल मान के चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लिख देंगे 4x इक्वल टू, कॉस वाली इक्वेशन पता है आपको क्या होती थी, अभी बताई मैंने, भूल के हो गया, आप देख लो। अगर x cos x इक्वल टू cos y दे रखा है, तो x होता था 2n पाई माइनस वाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये होती थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 4x 2n पाई प्लस माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर y जो भी है वो 2x लिख देते थे। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पर दो एंगल है प्लस माइनस, और इधर 2x भी रह गया। 2x ना होता तो चलो ठीक है, कुछ करते भी, अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती पाई बाई 3 तो प्लस माइनस भी छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर ये 2x है x की टर्म में, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो पार्ट करने पड़ेंगे। कैसे, 4x और इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x ले लो एक बार, इधर 4x 2n पाई माइनस 2x ले लो, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 2x रह जाएगा, और 2n पाई इधर है, ये
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया कितना n पाई। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये इधर आके 6x हो जाएगा और ये 2n पाई हो गया ये, और क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, x इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई बाई 3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। x अगर n पाई होगा या फिर n पाई बाई 3 होगा तो क्या होगा, cos 4x cos 2x के इक्वल होगा। ये बात समझ आ गई आपको? कन्फ्यूजन है तो पूछो आप। इसमें हमें केवल जनरल सॉल्यूशन ही बताने थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम बता भी नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, आप बता सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता सकते हैं, लेकिन जनरली पूछे गए हमसे। तो ये क्या है, इसके एक्स के जनरल सॉल्यूशन हो गए इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं 5 तो हो गया, 6 7 8 9 तक हैं, और 6 और 9 तो एक जैसे हैं, तो 6 कर ले रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 टर्म आ गए, 2 होते तो चलो हम दूसरी तरफ ले जाके कर सकते थे, तो 3 टर्म आ गए तो हम क्या करेंगे, ये देखो cos 2x बीच वाला है, ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, हमें पता है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x ही आएगा। ये हम पीछे वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको साइड रहने देंगे। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, इसको साइड कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 3x माइनस 2x का x आएगा अपॉन 2x अपॉन 2 आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ ये सोचना दोबारा से। और यहाँ पर लेकिन इन दोनों को साथ रखेंगे हम तो क्या होगा, 3x प्लस x होगा, मतलब 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 2x, तो यही आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ये। तो मैं इन दोनों में cos वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, और दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3x माइनस एक्स 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अभी कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना, अभी मैं कर लूँ पहले पूरा। आगे क्या होगा, cos 2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अब दो में स्प्लिट कर देंगे इसको भी। एक तो कॉस्ट, अगर ये 0 है, इक्वल में 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। यही तो होता है, अगर x इंटू वाई 0 है, x इंटू वाई 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 कब आता है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इसी तरीके से ये अगर 0 है तो हम, इसका मतलब है कि या तो cos 2x 0 है या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अगर cos 2x 0 होगा तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा cos, ये तो हमें डायरेक्ट पता है, क्या पता है, चाहो तो फॉर्मूले में भी रख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 0 को क्या लिखोगे, cos 0 को पाई बाई 2 लिखोगे ना आप। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? वैसे तो आपको डायरेक्ट पता है, हमने 0 वाली डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है कि cos 2x अगर 0 होता है, वो आप भूल जाओगे बाद में, अभी तो याद होगी। तो मैं क्या है, इसी से बता देता हूँ, जनरल वाली से। तो 0 है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, cos पाई बाई 2, cos 90 पर ही तो 0 होती है cos की वैल्यू। ठीक है, तो 2x कितना होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये पढ़ा आपने। ठीक है, यहाँ से x कितना आ गया आपके पास, x आ गया 2, 2 नहीं 2 तो कट जाएगा, n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इधर से चेक करते हैं क्या आएगा, 1 उधर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, cos x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/2। 1 उधर आया, 2 नीचे आया, 1/2 cos में वैल्यू कब होती है, 60 पर नहीं, हाँ 60 पर ही। तो cos 60 को लिख सकता हूँ मैं पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, cos वाली फॉर्मूले लगाओगे, x क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये cos की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गई, लेकिन एक बार रिवाइज कर लोगे तो समझ आ जाएगा। cos cos है ना, तो cos की जनरल इक्वेशन लगेगी यहाँ पर,
तो x को हम क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अगर ऐसा होगा, x की वैल्यू हमारी इस फॉर्म में होंगी, n की वैल्यू रख के देख लेंगे, 0 1 2 3 रखनी नहीं है, बट यही सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होगा, ये चीज़, जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये 0 ही आएगी। अभी कंफ्यूजन है तो पूछो आप लोग। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमको दे रखा है sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वस टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर पहले हम इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वस टू 0। कॉस एक्स कॉमन आएगा, कॉस एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से हमारे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इसको। एक तो cos x 0 हो सकता है और एक 2 sin x प्लस 1 इक्वस टू 0 हो सकता है। और तो अगर cos x 0 है तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन पता है, x की डायरेक्ट वाली लगा दो आप, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये हमने देखा था क्लास के स्टार्टिंग में। और अगर ये हमारा 2 sin x प्लस 1 0 है तो क्या होगा, 2 sin x इक्वस टू -1 हो जाएगा। ठीक है, देन आगे क्या होगा, sin x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x को लिख सकते हैं -12। अब हाफ वैल्यू होती है पाई बाई 3 30 की, माइनस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है साइन। तो अब क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, 180 प्लस जो भी वैल्यू है
एक इसकी वैल्यू है साइन माइनस पाई बाई 6 की 30 की। तो आप इसको पाई में ऐड करके कर दो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो थर्ड में जाना पड़ेगा माइनस की वजह से। तो थर्ड में कैसे जाओगे, पाई में प्लस करके, पाई प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वस टू साइन 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, एन पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 6। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जनरल सॉल्यूशन। और एक वैल्यू ये है एक्स के लिए, तो ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये 7। हाँ, तो क्लास 10th में जो सेक और टेन की आइडेंटिटी थी क्या थी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। या फिर सेक को लिख सकते हो क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x 1 माइनस टेन 2x। ठीक है ना, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, रह क्या गया, टेन 2x इक्वस टू क्या रह गया बताओगे, पता ही नहीं चल रहा क्या क्या रह गया, माइनस था यहाँ पर 1, -1 ठीक है, -1 रह गया। तो अब -1 कब होगी वैल्यू 10 में, 10 45 मतलब पाई बाई 4। ठीक है, तो ये इसको माइनस को अंदर ले जाओगे आप। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ है, -1 है ना ये, तो अब जो आपके बुक में आंसर दे रखा है वो माइनस में नहीं दे रखा, तो आप क्या करो, -1 की वैल्यू आप सीधे सीधे सेकंड क्वाड्रेंट वाली रखो। सेकंड क्वाड्रेंट में -1 कब आएगी, 40, फर्स्ट क्वाड्रेंट में +1 होती है 45 पर, तो -1 कब होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, 135 पर। तो उसको हम लिखते हैं 3 पाई बाई 4। कैसे, पाई बाई 4 है ना ये, किससे, पाई से माइनस करना है आपको, पाई बाई 4 पाई से माइनस करना है, पाई बाई 4 मतलब 45 45 होती है वैल्यू, लेकिन हमें क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ले जानी है, तो क्या करेंगे 180 से पाई से माइनस कर देंगे इसी पाई बाई 4 को, तो ये 3 पाई बाई 4 आ जाता है। ये समझ आया है, दोबारा से बताऊं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी अनम्यूट होके बोला करो। मैं ये कह रहा हूँ ये 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 समझ आया है ना, कैसे आया, -1 है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, 10 की सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होती है ना वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, पाई बाई 4 हमें पता है 1 पाई बाई 4 पे होती है, 45 पे होती है, तो पाई बाई 4 लिखा हमने। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाते हैं 120 180 से माइनस करके, तो पाई से माइनस करके, पाई से हमने इसी पाई बाई 4 को माइनस कर दिया, तो ये 3 पाई बाई 4 आएगा, तो वही लिख दिया हमने। ठीक है, अभी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना बाद में। तो अब यहाँ से क्या 2x की वैल्यू क्या होगी, हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस प्लस ही आता है इसमें, वाई की जगह पर क्या है 3 पाई बाई 4, 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये एक्सरसाइज खत्म होगी, कर लोगे अब आप बाकी के क्वेश्चन। मैं इसको ऊपर थोड़ा छोड़ दिया, टाइम हो गया, तो मैं ये इंक्लूड कर दूंगा इसमें, और फिर देख लेना, वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज में, और टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो हम बाकी या तो कल या फिर कभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आरडीस हैं वो भी कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, ये चैप्टर ही बहुत कम दे रखा है एनसीईआरटी में, चैप्टर ये हमें पूरा करना पड़ेगा एक बार पूरा ही आरडी से। ठीक है, तो हम देख लेंगे उसको। नमस्ते। अब देखो इसमें एक और आंसर आ रहा है, ये तो आंसर है ही एक्स की वैल्यू के लिए, एक और आंसर है, वो क्यों आता है वो मैं समझाता हूँ। देखो है क्या, यहाँ पर हमने क्या किया, टेन स्क्वायर 2x माइनस टेन 2x था, हमने एक 10x कर दिया था कट। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ था, एक वैल्यू हो गई कम हमारी, तो हमें ये काटना नहीं है, तो काटना नहीं है तो आगे कैसे करेंगे, यहाँ की बात करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1 यहाँ पर आ गया था हमारे पास, टेन स्क्वायर 2x इक्वस टू -10 2x आ गया था, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद हम पावर्स नहीं काट सकते, पावर अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा वो मैं समझाता हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 10
स्क्वायर 2x इक्वस टू माइनस 10x, टेन 2x। तो हम क्या करते हैं, इस टेन 2x को इधर ले आते हैं, तो टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वस टू रह जाएगा 0। तो अब यहाँ पर हमें 0 ही करना होता है राइट हैंड साइड में, तो ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो अब ये क्या है, टेन 2x में ले लेता हूँ यहाँ से कॉमन, टेन 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ से टेन 2x बचेगा प्लस 1 बचेगा इक्वस टू 0। पहले जो आया था वो केवल ये वाली वैल्यू आई थी, ठीक है, टेन 2x कट गया था क्योंकि हम जब पावर से पावर कैंसिल कर देते हैं तो एक ये वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, क्या, टेन 2x इक्वस टू 0 और टेन 2x प्लस 1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से तो वही आएगा, टेन 2x इक्वस टू माइनस 1, माइनस 1 कब होती है 45 पर, तो 3π/2 लिख दोगे आप इसको। टेन 2x इक्वस टू टेन 3π/4। तो यहाँ से तो 2x आपका हो जाएगा कितना, n पाई प्लस 3π/4, देन 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड होगा तो x आ जाएगा n π/2 प्लस 3π/8। एक वैल्यू तो ये हो गई जो पहले भी आ चुकी है, और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो 0 है ना ये, तो 0 है तो 2x इक्वस टू 10 के लिए मैंने बताया था, 10 के लिए डायरेक्ट लगा सकते हो आप, टेन 2x 0 है तो होता क्या है, 2x इक्वस टू हो जाएगा n पाई प्लस, अब 0, इसको 10 0 को लिख सकते हो आप, 10 0 पर ही होता है, ये तो 0 आएगा तो 0 मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो x कितना हो जाएगा, ये n π/2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू छूट गई थी क्योंकि हमने टेन 2x कट कर दिया था, तो ये वैल्यू भी आपको समझ आ गई होगी कैसे आई है, ठीक है।